जेसन हॉरर स्टोरी पार्ट 4 देखने से पहले इसके पिछले पार्ट जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जेसन इधर एक के बाद एक लोगों को मारा ही जा रहा है क्योंकि इसे रोकने वाला कोई नहीं है। और वहीं बाबा इधर ध्यान लगाने में मग्न है। ध्यान लगाते लगाते बाबा का ध्यान गुल्ली गुल्ली की तरफ जाता है और बाबा को लगता है कि जो फोन आया था वो कहीं गुल्ली गुल्ली का तो नहीं था। बाबा जल्दी से फोन देखते हैं तो वो फोन बुल्ली का ही होता है। बाबा ये समझ जाते हैं कि हो ना हो गुल्ली गुल्ली किसी मुसीबत में है, क्योंकि गुल्ली गुल्ली जाने से पहले बाबा से मिलकर गई थी और गुल्ली ने बाबा को बताया था कि वो अपने दोस्त केविन के घर पर जा रही है। केविन को कोई खूनी परेशान कर रहा है, इसलिए गुल्ली गुल्ली केविन को उस खूनी से छुटकारा दिलाने जा रही है। बाबा ये समझ जाती है कि जरूर गुल्ली गुल्ली वहां जाकर फंस गए हैं और उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। बाबा फौरन ही केविन के घर जाने का फैसला करती है। जाने से पहले बाबा अपने डोलों को थोड़ा मजबूत कर लेते हैं। बाबा कहीं भी जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ ही जाते हैं। मजबूत करने के बाद बाबा अपनी फटफटिया पर बैठकर सीधे केविन के घर की ओर रवाना हो जाती है। It's all about humanity. It's all about humanity. केविन के घर पहुंचते ही बाबा जो देखते हैं उसे देखते ही रह जाते हैं। बाबा को एक बॉडी पड़ी हुई मिलती है। बाबा जब पास जाकर देखते हैं तो वो बॉडी केविन की होती है। ये देखकर बाबा को बहुत दुख होता है और बाबा ये सोचने लगते हैं कि कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। बाबा जल्दी से घर के अंदर जाकर गुल्ली गुल्ली और शॉन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन गुल्ली गुल्ली और शॉन तो यहाँ से जा चुके हैं और जेसन भी उनके पीछे यहाँ से जा चुका है। काफी देर घर में
ढूंढने के बाद भी बाबा को कोई नहीं मिलता। फिर बाबा छत पर आकर जो देखते हैं उसे देखकर बाबा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। बाबा जेसन को पुलिस ऑफिसर को मारते हुए देख लेते हैं। और बाबा को गुल्ली गुल्ली और शॉन भी खड़े हुए दिख जाते हैं। जेसन को देखकर बाबा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और बाबा छत से कूदकर सीधे उधर ही जाने लगते हैं। इधर जेसन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है और ये देखकर गुल्ली गुल्ली और शॉन घर के पीछे की पहाड़ी पर कूदकर जंगल की तरफ भागते हैं। जेसन भी इनके पीछे जंगल की तरफ जाने लगता है और बाबा जब जेसन को जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं तो बाबा भी जेसन के पीछे जाने लगते हैं। इधर जेसन शॉन को पेड़ के पीछे छुपा हुआ देख लेता है और जाकर शॉन को पकड़ लेता है। जेसन शॉन को मारने ही जा रहा था कि तभी बाबा आकर जेसन का हाथ पकड़ लेते हैं। बाबा जेसन से कहते हैं शॉन को छोड़ दो और दम है तो मुझसे लड़के दिखाओ। ये सुनकर जेसन शॉन को अलग फेंक देता है और बाबा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गुल्ली गुल्ली और शॉन भी बाबा और जेसन की लड़ाई देखने लगते हैं और गुल्ली बाबा से कहता है जेसन ने काफी लोगों को मार दिया है, बाबा आपको सबका बदला लेना होगा। जेसन को मार मार के जेसन की हड्डी पसली एक कर देना। और फिर बाबा और जेसन की लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर ये क्या, जेसन तो बाबा पर भारी पड़ रहा है। जेसन बाबा को लात मारकर अलग गिरा देता है। ये देखकर गुल्ली गुल्ली और शॉन बाबा से पूछते हैं, बाबा आप अपने डोले तो मजबूत करके आए थे ना? बाबा कहते हैं मैं पूरी तैयारी के साथ ही आया हूँ, मगर ये जेसन खाई पिए घर का लगता है। इसे मारने के लिए मुझे अपने एक्सट्रीम मोड में जाना होगा। बाबा को जेसन से पिटता देख गुल्ली गुल्ली और शॉन को बुरा लगने लगता है। तभी शॉन कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। शॉन से पिटकर बाबा को अपनी बहुत बेइज्जती लगती है और साथ ही साथ बाबा को इतनी गुस्सा आ जाती है कि बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। शॉन ने बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन करवा दिया है, इसलिए बाबा शॉन से कुछ नहीं कहते हैं। और अब बाबा जेसन को मार मार कर जेसन की हड्डी पसली एक करने वाले हैं। इधर जेसन को लग रहा है कि ये इन सबको बड़ी आसानी से मार देगा, मगर ये अभी बाबा के एक्सट्रीम मोड के बारे में नहीं जानता है। काफी देर मारने के बाद बाबा को लगने लगता है कि जेसन अब मर चुका है, तो बाबा इसे छोड़ देते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।